कलिया डाकू बहुत खूंखार था। डाका तो वो डालता ही था, उसके साथ साथ अगर कोई आनाकानी करे तो गोली चला देता था। और अब तो इतना दबदबा हो गया उसका कि उसके नाम से ही डरने लगे थे लोग। एक दिन वो अकेला ही डाका डालकर जंगल से घोड़े पर गुजर रहा था। किस्मत ने साथ नहीं दिया और घोड़े को ऐसी ठोकर लगी कि कलिया मुंह के बल जाकर गिरा। बुरी हालत हो गई और अब तो वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रात का समय, सुनसान जंगल, और कलिया बुरी तरह से घायल हो गया। घोड़ा तो कब का भाग गया था। अब कलिया पड़ा पड़ा करा रहा था। उसने देखा थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी है। सरकता सरकता वो झोपड़ी तक गया और झोपड़ी के दरवाजे पर उसने दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई कि जो भी है भाई अंदर आ जा। अब कलिया हाथ से दरवाज़ा खोलकर अंदर सरक कर गया तो साधु महात्मा ने देखा, अरे ये क्या बात हुई तुमको, क्या हुआ? महात्मा जी ने उसके घाव देखे, जड़ी बूटियां कूटकर पत्ते का रस निकालकर कपड़े पे डाला और उसकी मरहम पट्टी की। क्या हुआ? तो उसने बताया, महाराज घोड़े पर से गिर गया और घोड़ा भी भाग गया। कोई बात नहीं, आप आराम करो, खाना हम बाद में खाएंगे, पहले तुम्हारी पट्टी कर दूं। और बाबा ने बड़े आराम से घाव की पट्टी की और उसके बाद जो भी रूखा सूखा था कहने लगे, पहले तुम खाओ। मेहमान जो है भगवान का रूप होता है और मेरी कुटिया पर तो शायद ही कभी कोई पहुंच पाता है। लो, जो बचेगा वो मैं खा लूँगा। और बाबा जी ने बड़े प्यार से कालिया डाकू को खाना खिलाया। इतना शांत स्वभाव बाबा जी का देखकर कलिया परेशान हो गया। खाना खाकर दर्द भी कम हो गया था और अब वो सोने के लिए बाबा जी की तरफ देखने लगे तो बाबा जी ने एक चटाई लेकर आए और उसके लिए बिछा दी। लो, इस पर आराम कर लो, सुबह चले जाना। कहाँ का आराम? कलिया लेट जरूर गया था पर कहने लगा, महाराज एक बात तो बताओ, आपके चेहरे पर इतना संतोष है, इतनी शांति है और उदारता के तो आप भरे पड़े हो। क्या कभी मन में ये लालसा नहीं होती कि मैं खूब सारा पैसा कमाऊं? बाबा जी हंसने लगे, अरे ये क्या पूछ रहे हो, पैसा तो नश्वर है, आनी जानी चीज है और पैसे से कभी सुख मिलता है क्या? आज है कल नहीं होगा। बहुतों को आपने भी देखा होगा, पैसा रुकता नहीं है। अगर शांति और संतोष पैसे से मिल जाती तो कोई भी अमीर परेशान ना होता। पर बाबा जी इतनी शांति आप कैसे प्राप्त कर रहे हो? कहने लगे, मैं प्रभु का ध्यान लगाता हूँ, किसी और के प्रति मेरा कोई खास मोह नहीं है। इस बार तो कलिया फूट फूट कर रोने लगा। महात्मा जी, फिर मेरा तो पता नहीं क्या होगा। और उसने अपनी सारी कहानी बता डाली कि वो कितना खूंखार डाकू है, कितने लोगों की हत्या कर चुका है और पैसा तो पता नहीं कितना उसने लूटा है। पर अशांत हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, महाराज कोई तरीका बताओ। बाबा जी हंसने लगे, कहने लगा, इसमें तरीका पूछने की क्या बात है, ये तो गीता में भी लिखा है कि अगर कोई भी इंसान कितने ही बुरे कर्म कर रखे हों, अगर वो प्रभु शरण में आकर भजन करता है और अच्छा इंसान बनना चाहता है तो उसी दिन से वह अच्छा इंसान बन सकता है।